डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज खेलते थे वही खेला जा रहा है, ब्रिटिश का रूल डिवाइड एंड रूल, ताकि यहाँ से पीसीएस वाले चले जाएं। ये ग्राउंड भी है क्योंकि पीसीएस प्री के एग्जाम को तो आप पहले की तरह करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन जो आरओ और एआरओ के जो छात्र थे, जो प्रतियोगी परीक्षार्थी थे, जो छात्र थे जो तैयारी कर रहे थे, उनको कहीं न कहीं मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पीसीएस प्री का एग्जाम कराया जा सकता है उसी तरीके से उसी तर्ज पर आरओ और एआरओ का भी एग्जाम कराया जा सकता है, लेकिन सरकार ने आयोग ने उनकी ये बात नहीं मानी है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की मंशा यही है कि पीसीएस प्री वाले जो छात्र यहाँ पर धरने पर बैठे थे, जो कहीं न कहीं अब सरकार के लिए एक मुसीबत का सबब भी बनते जा रहे थे, उनको तो उन्होंने राहत दे दी है, लेकिन जो आरओ और एआरओ के जो छात्र हैं, तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनको एक तरीके से राहत, फौरी तौर पर तो राहत मिली है, लेकिन पूरी तरीके से राहत नहीं मिली है। क्या कहेंगी? ये पूर्णतया हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये हमारे डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज खेलते थे वही खेला जा रहा है, ब्रिटिश का रूल डिवाइड एंड रूल, ताकि यहाँ से पीसीएस वाले चले जाएं, आरओ वाले फंस जाएं। लेकिन फौरी तौर पे तो राहत है कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है, आयोग का गठन किया गया है, एक मौका सरकार कर दीजिए। इन्होंने बोला कि समिति बनाई गई है, किस बात की समिति? ये समिति पहले क्यों नहीं बनाई गई थी? अभी आज किस बात की समिति? एक बोलने दीजिए। लीक होने की समिति, तो जब लीक होने की आप समिति बना रहे हो तो आपने आप एग्जाम कैसे करा रहे थे बिना समिति बनाए? आज क्यों समिति बना रहे हो? समिति नहीं बना रहे, और इन्होंने नोटिस करा कि स्थगित करी गई है। ये बोलेंगे हम 4 साल तक कराएंगे नहीं, इनकी सरकार चली जाएगी। बोले कोई मतलब नहीं है, हम नहीं कराएंगे। हम क्या करेंगे बताइए? आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा। वो पहले भी नहीं कराएंगे। भाइयों, आप सबसे निवेदन है, जितने भी पीसीएस वाले वो सब आरओ देते हैं, कोई नहीं जाएगा जब तक ये आरओ का पूरा क्लियर नहीं करते। ये बोलते नहीं है एकदम कोई नहीं देंगे तब तक कोई नहीं जाएगा, जब तक वो लिखित में नहीं देंगे तो कोई नहीं जाएगा। आरओ और पीसीएस और पीसीएस के छात्र सेम ही है, जो आरओ तैयारी करता है वो पीसीएस तैयारी कर रहा है, और जो कह रहे हैं कि आरओ के लिए कमेटी बना रहे हैं। जब आप नोटिस निकाल रहे थे तो आरओ को 3 शिफ्ट में परीक्षा कराने की नोटिस जारी की है पीसीएस के साथ में, तो पीसीएस के साथ में उसको भी आप एक ही समय में परीक्षा कराने की नोटिस जारी करते, बात खत्म, सारा बवाला खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार की मंशा है। दिनेश जी, यही कारण भी है कि जो आरओ और एआरओ के जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो काफी गुस्से में देखने को मिल रहा है, और अब से कुछ देर पहले तक तो लोगों में जो छात्र थे उनके अंदर बहुत उत्साह था, उनको इस बात की उम्मीद थी कि उनके हक में फैसला आएगा। 100 घंटे बाद लोक सेवा आयोग के दरवाजे तो खुले, लेकिन जो खुशियां आई वो आंशिक तौर पे छात्रों के लिए हिस्से में आई। लगभग 100 घंटे बाद लोक सेवा आयोग के दरवाजे तो खुले, लेकिन जो खुशियां आई वो आंशिक तौर पे ही छात्रों के हिस्से में आई। पीसीएस प्री एग्जाम को पहले की तरह ही करने का सरकार ने फैसला लिया, आयोग ने फैसला लिया, लेकिन आरओ और एआरओ की जो परीक्षा थी उसको लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनको राहत नहीं मिली है। आयोग का ये कहना है कि जो परीक्षा थी उसको स्थगित तो कर दिया गया है, इसके साथ ही एक कमेटी अब ये तय करेगी कि क्या वो परीक्षा 1 शिफ्ट में कराई जाए या न कराई जाए। लेकिन अब इसे लेकर एक तरीके से जो छात्र हैं वो बेहद गुस्से में दिख रहे हैं। छात्रों का ये कहना है कि आयोग छात्रों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। पीसीएस प्री के छात्रों को तो एग्जाम राहत दी गई है, लेकिन आरओ और एआरओ की जो छात्र थे उनको किसी तरीके की राहत नहीं दी है, जबकि इस बात की उम्मीद वो कर रहे थे। अब क्या कहना है? सर, हमारा ये कहना है कि पिछली बार इन्होंने आश्वासन दिया था कि पेपर 1 शिफ्ट में होगा, लेकिन इन्होंने वो किया नहीं। इस बार लिखित तो आश्वासन दे, और दूसरी बात हर एक एग्जाम 1 शिफ्ट में होना चाहिए, चाहे आरओ है चाहे पीसीएस हो, दोनों का 1 शिफ्ट में होना चाहिए। और 28 राज्यों में कहीं भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है एग्जाम में, तो फिर आप यहाँ क्यों कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन? और दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन का आपका क्या मानक होगा? अगर मैं वो छात्र हूँ मैं अगर वो छात्र हूँ जिसे 20 तक 2 घंटे के बाद लोकसभा आयोग के दरवाजे तो खुले, लेकिन जो खुशियां आई हैं वो कहीं न कहीं एक आंशिक तौर पे ही छात्रों के लिए खुशियां आई हैं। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री के एग्जाम को एक तरीके से पहले की तरह ही करने का तो फैसला दिया, लेकिन आरओ और एआरओ का जो एग्जाम हो रहा था उसको स्थगित करने के साथ ही एक कमेटी बनाने की घोषणा की है, ताकि अब वो कमेटी ये तय करेगी कि क्या जो आरओ और एआरओ का एग्जाम हो रहा है वो 1 शिफ्ट में होगा या फिर अलग अलग दिनों में होगा। और इसे लेकर जो छात्र हैं वो बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। छात्रों का ये कहना है कि आयोग कहीं ना कहीं जो छात्रों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं। आयोग के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? सर, आयोग का ये फैसला बेहद ही भेदभावपूर्ण है। जब आप पीसीएस को 1 सीट में कराने का फैसला ले चुके हैं तो उसी पैटर्न पे आप आयोग का ही एग्जाम आरओ क्यों नहीं 1 सीट में करा रहे हैं? और दूसरी बात, भारत में 28 राज्य हैं, किसी भी राज्य में
नॉर्मलाइजेशन नहीं होता आयोग के एग्जाम में, तो आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? और तीसरी बात है सर कि पिछली बार इन्होंने आश्वासन दिया था लेकिन नोटिस किया कि सरकार को एक मौका दे सकते हैं। परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है, उसके लिए कमेटी बना दी गई है। कमेटी ये तय करेगी कि अब कैसे इस परीक्षा को आगे कराया जाए। क्या लगता है सरकार के आयोग? सर पिछले 10 दिनों से यही हो रहा है, 4 दिन से आंदोलन चल रहा है। क्या इनके पास समय नहीं था? ये समिति बना सकते थे। जैसे ये पीसीएस यूपी पीसीएस को एक दिन कराने के लिए तैयार हुए, वैसे आरओ को भी कराने के लिए एक दिन ये तैयार हो सकते हैं। हर बार का इनका यही रोना है, पहले आश्वासन देते हैं, केवल पीसीएस को स्थगित, आरओ को स्थगित कर दिया है, पीसीएस को 1 शिफ्ट में कराने की बात की है। हम इसी पहले दिन से यहाँ पे बैठे, जब से दिए हैं यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं, पहले दिन से इसीलिए दिया था कि दोनों पेपर जो है 1 शिफ्ट में हो। बिल्कुल, देखिए 1 शिफ्ट में कराने की मांग हो रही थी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में दखल दिया। आयोग के जो सदस्य थे, जो सचिव थे, जो अध्यक्ष थे, उनके साथ बातचीत की। उसके बाद जो प्रयागराज की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी एक हाई लेवल मीटिंग होती है और उसके बाद शाम तकरीबन 4 बजे के आसपास जो आयोग के जो सदस्य होते हैं वो बाहर आते हैं और उनकी ओर से ये फैसला लिया जाता है। लेकिन अब इस फैसले के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया है।